हेलो एवरीवन, मैं शैलजा जोशी स्वागत करती हूँ आपका वर्ल्ड टॉप एजुकेशन में। कौन बनेगा करोड़पति 2022 के ग्राउंड ऑडिशंस चल रहे हैं। ग्राउंड ऑडिशन के रिटन जीके टेस्ट के प्रिपरेशन क्वेश्चंस की सीरीज के 6 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आपका अगर सिलेक्शन किसी भी ग्राउंड ऑडिशन के लिए हुआ है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आज हम इस वीडियो में वडोदरा ग्राउंड ऑडिशन के रिटन जीके टेस्ट में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम? भारत के स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या है? उत्तर है कवच। इंडिजिनस यानी स्वदेशी, हमारे देश में बना, और कवच यानी आर्मर। कवच एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे यदि एक ही रेलवे ट्रैक पर 2 ट्रेन्स आमने सामने आ जाएं तो भी उनके बीच टक्कर नहीं होगी। कवच सिस्टम से 300 से 400 मीटर की दूरी पर ही ट्रेन्स के ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाएंगे और एक्सीडेंट नहीं होगा। कवच को RDSO यानी रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन इंडस्ट्री के सहयोग से बनाया है। भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर है 26। आंध्र प्रदेश में पहले 13 जिले थे। 4 अप्रैल 2022 को 13 नए जिले बनाए गए, तो अब टोटल 26 जिले हैं। किसी भी राज्य में जिलों का गठन हो या बाउंड्रीज को लेकर कोई चेंजेस करने हो तो राज्य सरकार करती है। आंध्र प्रदेश में सरकार किसकी है? तो YS जगन मोहन रेड्डी वे चीफ मिनिस्टर है और उनकी पार्टी का नाम है युवजना श्रमिक राइतू कांग्रेस पार्टी, जिसका मीनिंग है युवा श्रम और किसान कांग्रेस पार्टी। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं और अब 26 डिस्ट्रिक्ट्स। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। क्वेश्चन 3, हलारी अ ब्रीड ऑफ डोंकी इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हलारी जो गधे की एक नस्ल है, भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर है गुजरात। हलारी गधे गुजरात के सौराष्ट्र में पाए जाते हैं। इन्हें मालधारी पशुओं की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन अब गुजरात सरकार इन्हें दुधारू पशु का दर्जा देगी। इनके दूध की डेयरी बनाई जाएगी। इनके दूध में कई औषधीय गुण होते हैं। इनमें एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व होते हैं। हलारी गधों की संख्या तेजी से घट रही है। 12 मार्च 2022 को सौराष्ट्र मालधारी सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने हलारी के संरक्षण पर विचार विमर्श किया। क्वेश्चन 4, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? राष्ट्रमंडल खेल 2022 किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? उत्तर है बर्मिंघम। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच इन खेलों का आयोजन होगा। लंदन 1934 और मैनचेस्टर 2002 के बाद इंग्लैंड तीसरी बार इन खेलों की मेजबानी करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स का यह 22वां संस्करण है। इन खेलों का आयोजन पहली बार 1930 में किया गया था और तब से हर 4 साल में इनका आयोजन होता है। भारत ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की थी और भारत ने अब तक 181 गोल्ड, 173 सिल्वर और 149 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं, यानी टोटल 503 मेडल्स जीते हैं और वर्ल्ड के 4th पोजीशन पर है। क्वेश्चन 5, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा इन 2022? 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने? उत्तर है माणिक साहा। 15 मार्च 2022 को वे त्रिपुरा के 11वें चीफ मिनिस्टर बने और उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 2022 में अब तक 2 नए चीफ मिनिस्टर्स बने हैं। 16 मार्च 2022 को पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने भगवंत मान और उनकी पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी। क्वेश्चन 6, विच नॉवेल बिकेम द फर्स्ट हिंदी नॉवेल टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज? कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है? उत्तर है द टोम्ब ऑफ सैंड। इस नॉवेल के राइटर हैं गीतांजलि श्री। उन्होंने इस नॉवेल को हिंदी में लिखा था, जिसका नाम था रेत समाधि। इसका ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में किया। द टोम्ब ऑफ सैंड। बुकर प्राइज हर साल केवल एक पुस्तक को दिया जाता है जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया हो और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो।
भारत ने 3 बार बुकर प्राइज जीता है। 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इंग्लिश नॉवल, जिसकी राइटर हैं अरुंधति रॉय। 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इंग्लिश नॉवल, जिसकी राइटर है किरण देसाई। और 2008 में द वाइट टाइगर इंग्लिश नॉवल, जिसके राइटर है अरविंद अडिगा। और अब 2022 में पहली बार हिंदी नॉवल शॉर्टलिस्ट हुई है। इस पुरस्कार की घोषणा 26 मई 2022 को इंग्लैंड के लंदन शहर में किया जाएगा। क्वेश्चन 7, Who has become the first batsman to be retired out in the history of Indian Premier League? इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? उत्तर है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं। 10 अप्रैल 2022 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे। 19th ओवर की दूसरी गेंद के बाद वे पवेलियन लौट गए और रिटायर्ड आउट हो गए। किसी भी बल्लेबाज का आउट हुए बिना अपने आप को आउट घोषित करना रिटायर्ड आउट कहलाता है। वह खिलाड़ी बल्लेबाजी करने दोबारा नहीं लौट सकता। यह एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप किसी दूसरे प्लेयर को बैटिंग करने का मौका देते हो। यह रिटायर्ड हर्ट से अलग होता है, जिसमें इंजरी होने पर या बीमार होने पर प्लेयर ग्राउंड के बाहर जा सकता है और ठीक होने पर वापस भी लौट सकता है। रविचंद्रन अश्विन ने 23 गेंदों में 28 रन बनाए थे और राजस्थान रॉयल्स वह मैच जीत गया था। क्वेश्चन 8, Which 2 sites have been included in the Ramsar sites in 2022? 2022 में किन 2 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया? उत्तर है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात के जामनगर में स्थित है और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। रामसर साइट्स वह आर्द्र भूमि या नम भूमि यानी वेटलैंड्स हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। अब यह रामसर कन्वेंशन क्या है? तो यह 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो 1975 में लागू हुई। इसका उद्देश्य वेटलैंड्स का संरक्षण और सतत उपयोग यानी सस्टेनेबल यूज है। ईरान के एक शहर रामसर में इस कन्वेंशन को साइन किया गया था, इसलिए इन साइट्स का नाम रामसर साइट्स रखा गया। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 को नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई थी। भारत में अब टोटल 49 रामसर साइट्स हैं। क्वेश्चन 9, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विल बी सेट अप इन विच सिटी ऑफ इंडिया? WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? उत्तर है जामनगर, जो गुजरात में है। इस केंद्र को WHO और भारत के आयुष मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र होगा। इस केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से यानी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता को उजागर करना है। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस इस केंद्र के शिलान्यास में शामिल हुए। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन 10, Who has played the role of गंगूबाई काठियावाड़ी in the biopic गंगूबाई काठियावाड़ी? गंगूबाई काठियावाड़ी बायोपिक में गंगूबाई काठियावाड़ी की भूमिका किसने निभाई है? उत्तर है आलिया भट्ट। यह फिल्म गंगा हरजीवनदास काठियावाड़ी की सच्ची कहानी पर आधारित है। उन्होंने सेक्स वर्कर्स और अनाथ बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया था। उनके जीवन पर S. हुसैन जैदी ने पुस्तक लिखी थी, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। ढोलीडा, मेरी जान इस फिल्म के मुख्य गाने हैं। ये थे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो वडोदरा के रिटन जीके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं या किसी भी अन्य जीके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। केबीसी के सभी फ्यूचर अपडेट्स के लिए
मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे अगले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक ट्री है जिसे क्लिक करके आप मेरे सभी सोशल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दीजिए और आपके सभी सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।